अगर आपको भी यही लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट कहीं और जा रही है एंड हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट कहीं और जा रही है, आई मीन टू से दैट कि लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है और हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट किसी और डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो उस टाइम पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और ये पता ही नहीं लगा पाते कि एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन क्या है। That's why you need to learn about multi-time frame analysis. Now, what is multi-time frame analysis और इसको कैसे यूज करते हैं? एक्चुअली इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस से ही आपकी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखने के बाद यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट द एक्चुअल मार्केट डायरेक्शन. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो till the end. Okay, now without wasting any time, let's get started. Yo, what's up guys, my name is Kesav. I am a forex trader and forex coach, also the founder of Trending Knowledge. You are watching my channel Trending Knowledge. So first of all, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, then don't wait, just hit that subscribe button and also don't forget to press that bell icon to get notification of my every single videos. और अगर आपने अभी तक भी मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जहां पर मैं एनालिसिस और सेटअप्स पोस्ट करता रहता हूं, देन डोंट वेट, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. गो एंड जस्ट ज्वाइन माय फ्री टेलीग्राम ग्रुप. और मेरा एक फ्री प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप भी है. या इट्स प्राइवेट, इट्स नॉट अ पब्लिक, क्योंकि वहां पर कुछ ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स हैं बेसिकली, जो कि एनालिसिस देते हैं एंड इवन सब अपना एक्सपीरियंस, बेसिकली हर एक पेयर के बारे में सब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि इस फॉरेक्स पेयर के रिलेटेड, या फिर इवन स्टॉक्स के चार्ट्स भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं. वहां पर कुछ स्टॉक ट्रेडर्स भी हैं, फॉरेक्स ट्रेडर्स भी हैं और क्रिप्टो ट्रेडर्स भी हैं. इवन कुछ ट्रेडर्स इंडिसेस में भी ट्रेड करते हैं. सो सभी अपना अपना ओपिनियंस देते हैं एंड इन माय ओपिनियन, अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने हाल ही में अपनी जर्नी स्टार्ट की है, तो यू शुड डेफिनेटली स्टार्ट जस्ट पोस्टिंग सम ऑफ द चार्ट्स, आई कैन से. ठीक है, आप अपने एनालिसिस चार्ट्स भी वहां पर पोस्ट कर सकते हो और कुछ भी डाउट है तो आप वहां पे डिस्कस कर सकते हो और पूछ सकते हो दूसरे ट्रेडर्स से भी कि क्या एक्चुअली में मेरी डायरेक्शन जो है वो सही हो सकती है, या फिर मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी है अपने चार्ट्स को बनाने में, या फिर इवन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया. अब एवरीथिंग यू कैन आस्क इन माय प्राइवेट डिस्कस ग्रुप. ठीक है, सो उसकी लिंक बेसिकली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी. उसके लिए आपको मुझे डायरेक्टली डीएम करना होगा इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे. अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे तो उसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है वहां पर मेरा यूजर नेम है टेलीग्राम का, तो आप मुझे वहां पर भी डीएम कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हो. दिस इज माय इंस्टाग्राम हैंडल. अब एक्चुअली क्या है, मैं लिंक क्यों नहीं दे रहा हूँ, बेसिकली इट्स यू ऑलरेडी नो कि टेलीग्राम इज बैंड नाउ. सो अब वो लिंक तो वर्क करेगी नहीं. दैट्स वाई आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको डेफिनेटली अपनी प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक दे दूंगा. ओके, सो या आई नो काफी लॉन्ग इंट्रोडक्शन हो गया. ओके, सो yes, that's the thing. And yes, one more important thing, I am also providing 101 mentorship. So जिसको भी मुझसे 101 mentorship लेनी है, जिसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इवन बिगिनर लेवल से स्क्रैच लेवल से एकदम एडवांस लेवल तक सीखना है और पता लगाना है कि कैसे मार्केट मूव करती है एक्चुअल डायरेक्शन में और कहां पर स्टॉप हंट वगैरह करती है और कहां पर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है. ओके, सो आप 101 मेंटरशिप के लिए भी आप मुझे जस्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर, मुझसे उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. ओके, सो दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ओके, सो नाउ अब बढ़ते हैं डायरेक्ट अपनी वीडियो की तरफ. ओके गाइस, सो अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम इसका कुछ मतलब समझ लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या होता है. ठीक है, आई नो कि आपको पता होगा और आप स्मार्ट मनी ट्रेडर्स हो और जो ऑलरेडी ट्रेड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कर रहे हैं और वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करते हैं, आई थिंक उनको ऑलरेडी पता होगा कि मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूं. बिकॉज हम इस वीडियो में कैसे प्रोसीड करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे. दैट मीन्स प्योर हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस से एक लोअर टाइम फ्रेम एनालिसिस की तरफ मूव करेंगे और मार्केट की डायरेक्शन का, एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन का पता करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, बेसिकली इट्स अ रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि मुझे आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट करी थी कि इस मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर भी एक वीडियो बनाओ. ठीक है, सो इन केस आपके मन में कोई डाउट है, यू कैन जस्ट आस्क मी इन दी कॉमेंट बॉक्स. और अपनी जो आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, सो यू कैन जस्ट टाइप योर सजेशंस इन द चैट बॉक्स. ओके, और इन द कमेंट बॉक्स, आई कैन से. सो अब चलते हैं अपनी डायरेक्टली कि ये जो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है उसको अब हम करते कैसे. ठीक है, सो आपको पता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब क्या होता है.
मल्टी टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि एकदम अलग अलग टाइम फ्रेम पर, कि हम हायर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहे हैं, सबसे लोअर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहे हैं, और सबसे हायर टाइम फ्रेम पर क्या कर रहे हैं। ओके, सो बाय द वे मैंने एक टॉप डाउन एनालिसिस की वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो अभी तक भी नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप उसको भी देख लेना, ठीक है, इन केस आपने नहीं देखी है। उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाई थी जो कि थी कि आप किसी भी नेक्ड चार्ट को, ठीक है, किसी भी चार्ट को आप स्टार्टिंग से कैसे एनालाइज कर सकते हो, एकदम हायर लेवल से, एकदम हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम से छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पर कैसे जा सकते हो। सो आपने, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है, और आपको पता नहीं है, बेसिकली मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ, और आपको पता नहीं है और आपने देखा नहीं है अभी, ठीक है, कोई भी मेरी वीडियो कोई भी देखी नहीं है, सो पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि वो वीडियो देखो कि हाउ टू एनालाइज एनी पेयर फ्रॉम द बिगनिंग और फ्रॉम द स्टार्टिंग, वो आपको मिल जाएगी, ठीक है, और मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आपको इवन कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये नेम सजेस्ट करता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं हम वहां पर एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसमें अब आपको क्या करना है, बेसिकली हमारा जो पहला स्टेप होना चाहिए, पहला स्टेप हमारा होना चाहिए, यू ऑलरेडी नो, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा सप्लाई या फिर डिमांड का। बेसिकली इन्हीं चीजों को मैं मोस्टली जो अपनी मेंटरशिप में भी बताता हूँ, ठीक है, कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि सप्लाई और डिमांड फाइंड करने का। बट देयर इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट आता है। सो लिक्विडिटी पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं, ठीक है, जो कि सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है, जो बिगनर्स हैं, ठीक है, उनके लिए इवन सभी सफिशिएंट है, और जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए भी सफिशिएंट है वो 2 वीडियोस। सो दोनों जो लिक्विडिटी की वीडियोस हैं उनको देखना भी आप डेफिनेटली मत भूलना, क्योंकि वही चीज काम आने वाली है जब हम एंट्री फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमारा नंबर 1 स्टेप क्या होता है कि हम किसी भी कोई भी लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करें कि हम किस लेवल से चल रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस लेवल से चल रहे हैं, हम ऊपर वाले लेवल से चल रहे हैं या फिर नीचे वाले लेवल से चल रहे हैं। और ये ऊपर नीचे वाले लेवल को आपको भी पता है कि इसको सप्लाई जोन कहते हैं, इसको सप्लाई लेवल, डिमांड लेवल, या फिर ये पूरा जोन बना देते हैं हम, तो उसको सप्लाई जोन या फिर उसको डिमांड जोन हम बोल देते हैं, ठीक है, यू ऑलरेडी नो। बट कुछ ट्रेडर्स हैं जो कि मिस्टेक कर जाते हैं, इवन हर जगह सप्लाई एंड डिमांड लगा रखा, हर जगह सप्लाई। अरे भाई, हर जगह सप्लाई एंड डिमांड कैसे लगा दोगे आप? बेसिकली होती सारी चीज वही है, आई नो, जोन आपका वही बनेगा बट हर जगह नहीं बन सकता ना। अब मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं कुछ ट्रेडर्स को बताता हूं, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं कुछ ट्रेडर्स को बताता भी हूं कि किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए। और यू नो वन थिंग, आप इनको जितना ज्यादा डीपली जाके समझोगे, इवन इनका लॉजिक समझोगे, तो उतना ज्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, और जितना ज्यादा आप फोकस से काम करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को एकदम लेट के देख रहे हो या फिर एकदम ऐसे ही मजे में देख रहे हो, ऐसा फन देख रहे हो, या फिर किसी भी तरीके से आपके पास कोई नोटपैड नहीं है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट इस वीडियो को अभी पॉज करो, अपना नोटपैड लेकर आओ। विदाउट नोटपैड इस लेक्चर को नहीं देखना है। डेफिनेटली देखना चाहते हो तो देखो, अदरवाइज मत देखो, आई डोंट हैव एनी इशू। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी मुझसे ट्रेडर सीख रहे हैं, इवन जो मेरे चैनल पर आए हैं यहाँ पर और जिनको मैं सिखा रहा हूं, कि वो एकदम अच्छे से सीखें। सो अगर आपके पास नोटपैड नहीं है या फिर अपने जर्नल्स नहीं है आपके पास, ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा इस वीडियो को एवं ही देखने का, ठीक है। बिल्कुल जरूरत नहीं है इस वीडियो को, यहीं आप स्टॉप करके इवन जा सकते हो, अपना वर्क कर सकते हो। बट हाँ, जो पेशेंट ट्रेडर्स हैं और इवन वो चाहते हैं कि हम हमारे अंदर लाइक हम भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने, प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक बनना चाहते हैं और पेशेंस है उनके पास, थोड़ा हार्डवर्क करना चाहते हैं, तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू कि जो मैं यहाँ पर चीजें बताऊंगा आपको, वो हर एक चीज तो नहीं, बट जो इंपॉर्टेंट लगेगी वो प्लीज नोट डाउन कर लेना, बिकॉज आप इस वीडियो को दोबारा फिर से कभी नहीं देखने वाले, ठीक है। इवन कल कंफ्यूजन हो सकती है तो आप इसको फिर से देख सकते हो, कोई कंफ्यूजन होगी इवन आपको फिर से रिपीट कर सकते हो, कई बार आप इसको रिपीट कर सकते हो वीडियो को। बट उससे इवन बेटर ये होगा कि आप साथ में साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चले जाओ, ठीक है, ताकि आपको बाद में पूरा कंप्लीटली वीडियो ना देखनी पड़े, सिर्फ उसे अपने नोट्स से रिवाइज करो, सारी चीजें आपको रिवाइज हो जाए। सो दैट्स माई मेन मोटिव। मैं अपनी इवन मेंटरशिप में भी यही बताता हूँ कि हाँ, आपको अपने जर्नल्स या फिर अपना नोटपैड साथ में लेकर बैठना चाहिए जब भी आप कोई लेक्चर देख रहे हो,
या फिर लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, ठीक है। सो ये तो बात हो गई इसकी। अब बढ़ते हैं अपनी इसकी तरफ, ठीक है, अपने लेक्चर की तरफ और अपने इस वीडियो की तरफ, ठीक है। बेसिकली मैं इनको अब एज अ लेक्चर ही मानता हूँ कि हाँ, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग लेक्चर्स टू माय स्टूडेंट्स, ठीक है। सो आप उसी की तरह ट्रीट कर सकते हो इसको, ठीक है। और मुझे यहाँ तक ये चीजें, आई नो आपको थोड़ी सी ये लग रहा होगा कि भाई ये बंदा क्या बोल रहा है, ठीक है, इवन अभी इसने कुछ स्टार्ट करा भी नहीं है और क्या हमें ज्ञान देने लग गया। देन ब्रो, अगर आप सीरियस नहीं हो देन आप अभी भी ट्रेडिंग छोड़ सकते हो, ठीक है, या फिर आप अभी भी क्विट कर सकते हो अगर आप सीरियस नहीं हो बिल्कुल भी। और अगर आप सीरियस हो तो आपको ये बातें सुननी पड़ेंगी, नोट पैड लेकर बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ बातें हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, ठीक है। इवन लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं इवन 2-3 मिनट का ऐसे ही उनको बोलता हूँ कि हाँ ऐसे करो थोड़ा सा, ताकि एक मोटिवेशन टाइप आ जाता है उससे, ठीक है। आप में भी लगता है कि हाँ वी कैन डू इट, ठीक है, एंड सीरियसली यू कैन डू इट, ओके। सो बहुत यार एक्चुअली मैं इवन कभी कभी ना बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ, बट सॉरी फॉर दैट। इवन अगर आप वीडियो लॉन्ग हो जाती है थोड़ी बहुत, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। बट हाँ ये चीजें जरूरी थी तो इसी वजह से मुझे बतानी पड़ी। इवन मैं अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ही बताता हूँ, दैट्स वाई आई एम ट्रीटिंग यू एज माई स्टूडेंट। सो उसी की तरह मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी की सारी चीजें, ठीक है, यहां पर, ओके। सो अब चलो करते हैं स्टार्टिंग, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बताया था, आप अपना सप्लाई या फिर डिमांड लेवल ड्रॉ करोगे, ठीक है, करोगे, बट किस टाइम फ्रेम पे, उसकी भी बात करते हैं। टाइम फ्रेम होगा डेली या फिर वीकली या फिर मंथली। अगर आप एकदम हायर टाइम फ्रेम पर ले जाते हो तो मंथली भी यूज कर सकते हो, बट मैं तो मंथली यूज करता ही नहीं, मेरा तो काम इवन डेली या फिर वीकली से चल जाता है। मंथली की मुझे जरूरत नहीं होती मंथली टाइम फ्रेम पर जाने के लिए, ठीक है। इवन यू कैन सी हियर मैंने जो अपने फेवरेट टाइम फ्रेम है वो वीकली तक ही डाले हुए हैं, 1, 3, 5, 15, 30, 1, 2, 3, 4 एंड डेली एंड वीकली। सो आप जो अपना सप्लाई या फिर डिमांड जोन ड्रॉ करोगे वो ड्रॉ करोगे डेली या फिर वीकली पे। सपोज मैं अपना सप्लाई जोन एक यहां पर ड्रॉ कर देता हूं एंड इट्स ऑन वीकली बेसिस, ठीक है, वीकली नहीं हम डेली मान के चलते हैं, इट्स ऑन अ डेली बेसिस, ये डेली बेसिस पर है। और एक मिनट, क्या ये डेली आपका सप्लाई लेवल था ये ऊपर वाला, ये आपका डेली आपका डिमांड लेवल, ठीक है। सो आपको भी पता है। अब मैं ये बताता हूं, बेसिकली एक जोन क्रिएट करते हैं, या ये इसको क्रिएट करने का हमारा कोई वो नहीं होता कि हम कितनी कैंडल्स हमें लेनी है, क्या विक्स कवर करनी है। अरे भाई टचेस देख लो, आपको इजीली पता लग जाएगा। इवन मार्केट इस तरीके से मूव कर रही होगी, यहां पर आई होगी, 2 टचेस ऑलरेडी दे दिए होंगे, यहां पर दिए होंगे, देन फिर से अगर मार्केट इस तरीके से अपसाइड की तरफ यहां पर मेरे सप्लाई जोन में आकर बैठी है, ठीक है। इवन सप्लाई जोन छोड़ो, वहां से ऑलरेडी मूव कर चुकी है, इस तरीके से यहां पर मूव कर चुकी है। सो यू ऑलरेडी नो कि अब मेरी जो ट्रेड है, इवन अब जो मार्केट है कहां से चली है, ये डेली टाइम फ्रेम आप मान सकते हो, ये डेली टाइम फ्रेम है, या फिर आप वीकली मान लो, गाइस आप वीकली मान लो, ये वीकली टाइम फ्रेम है। और जो अब मार्केट चली है वीकली टाइम फ्रेम से मूव करी है, ठीक है। जब अगर मार्केट वीकली टाइम फ्रेम से मूव करी है तो कहां जाएगी, इवन वीकली टाइम फ्रेम पर नहीं, सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से मूव करिए, दैट्स द एक्यूरेट थिंग, कि इस सप्लाई जोन से मूव करिए तो ऑब्वियसली मार्केट ऐसे मूव करती है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मार्केट जो है एक साइकिल में मूव करती है, इवन वो इसी तरीके से मूव करती है। बड़े बड़े सप्लाई जोन होंगे, या तो उनमें फेक आउट देगी या फिर उनको इवन रीच करेगी, वहां से फिर होगी, इवन एक साइकिल में, इवन एक मार्केट साइकिल पर मैं एक वीडियो लाने भी वाला हूं। आई थिंक एक ट्रेडर ने बोला भी था कि मार्केट साइकिल पर वीडियो लेकर, और डेफिनेटली उस पर भी वीडियो आने वाली है कि मार्केट साइकिल और इवन मार्केट कैसे मूव करती है। बट आप ये समझ सकते हो कि मार्केट हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई से डिमांड तक जाती है, हायर टाइम फ्रेम के, ठीक है। और आप इसको एक तरीके से अपनी इवन फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है, इवन किस डायरेक्शन में मूव करने वाली है मार्केट फ्यूचर में, उस तरीके से आप इसको सोच सकते हो। तो फ्यूचर की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ऑब्वियसली सप्लाई से चली है यहां से, तो चांसेस हैं, इवन चांसेस हैं, यू ऑलरेडी नो कि 100% तो कुछ भी नहीं होता, बट चांसेस हैं, मोर देन 90% चांसेस हैं कि मार्केट अगर यहां से चली है तो कुछ ऐसे कंसोलिडेशन टाइप या फिर कुछ रेंज टाइप यहां पे बनाएगी, एंड देन इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, सम टाइप ऑफ कुछ ऐसा मूव होगा। बट यहां तक आने, जब यहां तक आएगी उससे पहले मार्केट आपको लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज दे चुकी होगी, ठीक है। अगर आप वेट कर रहे हो कि चलो मैं वेट करता हूं यहां तक आने का, यहां पे एंट्री लूंगा, इवन यहां पे इस तरीके से मूव करते करते मार्केट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे चुकी होगी।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, ठीक है, वी विल डिस्कस एवरीथिंग हियर, ठीक है। तो उसमें बट सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जब हम पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद इवन हम फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। चलो ये चीजें हो गई मार्केट सप्लाई लेवल से, वो भी हायर टाइम फ्रेम के, डेली या वीकली सप्लाई लेवल से चल रही है, ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बट अगर मार्केट यहां से हो सकता है मार्केट ने इस टाइम फ्रेम, इस डिमांड लेवल से इस सप्लाई लेवल तक डिमांड लेवल से सप्लाई लेवल तक जाने के लिए इसने 1 ईयर ले लिया, इवन मंथ्स टाइम ले सकती है, क्योंकि यहां पर ये तो वीकली है, एक वीक में एक बनेगा, और 1 मंथ में कितने वीक्स होते हैं, 4, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऐसे और कुछ रेंज टाइप भी रहेगा, ठीक है, कुछ वीक मार्केट रेंजिंग भी रहेगी। तो इस तरीके से मार्केट अगर डेली ऐसे चलती है तो काफी टाइम ले लेती है, ठीक है। बट हाँ, हमें एक एक्चुअल मार्केट की डायरेक्शन का पता रहता है कि किस तरफ मूव करने वाली है। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि चलो मार्केट की डायरेक्शन पता करते हैं, हमें पता लग गया कि फ्यूचर मार्केट डायरेक्शन क्या है, मतलब लॉन्ग टर्म में क्या है, वो है डाउन साइड की तरफ हमारी मार्केट जाने वाली है, क्योंकि यहां से सप्लाई लेवल से चली है, ओके दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, ओके। सो अब अगर मार्केट चली है तो अब अपना काम होना चाहिए कि हम सेल अपॉर्चुनिटी ढूंढें, ठीक है। इन केस अभी मैं आगे आऊंगा अभी काउंटर पे आऊंगा, डोंट वरी। मैंने ये भी आपको समझाया हुआ है कि काउंटर ट्रेड लेनी, सपोज आपकी मार्केट नीचे की तरफ है, डाउन साइड है, ठीक है, आपकी मार्केट कुछ इस तरीके से डाउन साइड है, तो आपको ये वाली काउंटर ट्रेड पकड़नी चाहिए या फिर ये वाली प्रो ट्रेड पकड़नी चाहिए जो ट्रेंड के साथ ट्रेड है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी चीज डिस्कस की हुई है डीप में, वो भी अपनी काउंटर ट्रेंड और प्रो ट्रेंड या फिर ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है। आई थिंक काउंटर ट्रेंड या फिर ट्रेंड ट्रेडिंग इस नाम से एक वीडियो आपको मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अदरवाइज मेरी प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लेना। तो 21 वीडियोस हैं, आई थिंक इसको मिलाकर 22 हो जाएंगी, ठीक है। सो देख लेना, वो काउंटर ट्रेंड और ट्रेंड ट्रेडिंग वाली भी मिल जाएगी, बस उसको फिर से देखना अगर आपने देख भी रखी है, क्योंकि हो जाता है कि हमारी जो इवन बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, जब फिर से देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है, ठीक है, जस्ट लीव इट। अब सपोज मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, मार्केट ने यहां पर मुझे दे दिया एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने दे दिया, थोड़ा सा सपोज करो, नहीं एक मिनट, अगर मार्केट ऐसे मूव कर रही है डेली टाइम फ्रेम पर, लाइक हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ऐसे मूव करे, हो सकता है डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ऐसे मूव करे, 1-2 टचेस दे और यहां पर चली जाए, क्योंकि हमें तो ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ये तो हमें दिखे ही नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट जब मूव करती है तो आपको पता है कि ऐसे लो हाई लो हाई लो हाई या फिर हाई लो बनाते हुए मूव करती है, डायरेक्टली ऐसे मूव नहीं करती, ठीक है। अगर डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है तो वहां पर ऐसा आपको दिख सकता है, बट अगर मैं उससे थोड़े 4 आवर टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होता हूं तो मार्केट इस तरीके से मूव कर रही होगी, इस तरीके से, ठीक है। तो सपोज मार्केट इस तरीके से मूव कर रही है, यहां पर मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, नीचे वाला मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, और इसको मैं अपना बोल दूंगा BOS, शॉर्ट में बोल देता हूं BOS, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे मार्केट ने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मेरा यहां पे क्रिएट किया। अब इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरिटी और अच्छे से हो जाए। 4 आवर का टाइम फ्रेम ये है, ठीक है। सो यू ऑलरेडी नो कि मार्केट जाएगी, इवन काउंटर ट्रेड में अगर मार्केट मूव करती है तो बहुत ज्यादा मोमेंटम लेके या फिर लिक्विडिटी लेके इस तरीके से मूव करती है, और हायर हाई, और इसके बाद भी मार्केट इसी तरीके से मूव करती है, इवन हायर हाई हायर लो बनाते हुए लोअर लो लोअर हाई लोअर लो इस तरीके से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। सपोज मार्केट इस तरफ जा रही है तो मैंने बेसिकली मैंने एक जो ट्रेंड ट्रेडिंग वाली जो मेरी वीडियो थी उसमें समझाया था कि ये जो काउंटर ट्रेंड है आप इसको भी कैच कर सकते हो, बट आपको ये देखना होगा कि कहीं इस तरफ कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं बन रहा। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि इधर साइड में कोई ऐसा ऑब्स्टेकल तो नहीं है कि मार्केट ने इस तरीके से ऐसे मूव करी हो और यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा हो जो कि अनमिटिगेट रह गया हो। सो मार्केट यहां से कुछ रिवर्स बैक मार सकती है, तो आप यहां पर एक अपसाइड की अपनी अपॉर्चुनिटीज ले सकते हो, इवन काउंटर ट्रेंड की जो अपॉर्चुनिटी है वो ले सकते हो अगर कॉन्फिडेंस है तो। इफ यू आर अ बिगिनर या फिर आपने 1-2 महीने पहले ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना स्टार्ट किया है, देन आई विल नॉट रिकमेंड यू टू टेक एनी काउंटर ट्रेड। कोई भी काउंटर ट्रेड में लेना आपको बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड लो, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। वो जो ऑलरेडी मार्केट में है, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझ आ चुके हैं,
पहले एक काउंटर ट्रेड ले सकते हो, यहाँ की सारी अपॉर्चुनिटीज आप पकड़ सकते हो। जब मार्केट आपके इस पीओआई में आ जाएगा, इस ये जो मेरा 4 आवर का ये जो पीओआई था, अगर मार्केट यहाँ पे आपका आ जाएगा तो वही क्या करना होगा, हमें लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा, इवन 1 आवर, 15 आवर, 5 मिनट और उससे लोअर टाइम फ्रेम पर जाना होगा। और यहाँ पर अपना ऑब्वियसली हम क्या करते हैं, मार्केट शिफ्ट देखते हैं, तो मार्केट शिफ्ट देखेंगे या फिर किसी टाइप का पैटर्न देखेंगे। अब मेरे ख्याल से तो पैटर्न जो बनता है, क्यूएम पैटर्न जो बनते हैं मोस्टली वो लोअर टाइम फ्रेम पर बनते हैं, और जब हम डे ट्रेडिंग करते हैं तो उस केस में बेस्ट रहते हैं लोअर टाइम फ्रेम के इवन क्यूएम पैटर्न्स। तो यहाँ पे आप मार्केट शिफ्ट ऑब्जर्व कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। मार्केट शिफ्ट ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पर कहीं पे एंट्री लोगे, एंड इवन यहाँ पर नहीं मिलेगी ना, थोड़ा सा नीचे आओगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर से आपको यहाँ पर मिल जाएगी, बट हाँ आई एम श्योर कि आपको एंट्री मिल जाएगी। तो ये कुछ प्रोसीजर रहता है, थोड़ा सा मैंने आपको ऐसे जूम करके दिखा दिया ना, तो दैट्स वाई आपको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गई, ठीक है। बट मार्केट ऐसे आने में, यहाँ तक आने में इवन टाइम लेती है। अगर सप्लाई लेवल से चलिए तो फिर से हमारा वही कॉन्सेप्ट चलता चला जाएगा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, क्योंकि मार्केट चलती है इस वे में मूव करते हुए, ठीक है। सो दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए देन प्लीज सॉरी फॉर दैट, बट मैं चाहता हूं कि अगर मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपको एकदम उस टॉपिक से रिलेटेड तो इवन सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूं, इवन जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। सो इस तरीके से मार्केट मूव करेगी, ऐसे आती है, ठीक है। अब आपको ऐसा, चलो ये जिस टॉपिक पर हम वीडियो बना रहे हैं थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम पर मार्केट कहीं और जा रही है, हायर टाइम फ्रेम पर मार्केट कहीं और जा रही है? इस वजह से लगता है, देखो हायर टाइम फ्रेम पर मेरा वीकली की जो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑब्वियसली वीकली डायरेक्शन मेरी नीचे की तरफ है, बट हमने अगर 4 आवर या फिर 2 आवर टाइम फ्रेम पर ये काउंटर ट्रेड ली तो आपको लगेगा नहीं डेफिनेटली ऐसा कि भाई मार्केट तो नीचे की तरफ, ऐसे डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये लोअर टाइम फ्रेम पर कहीं पे ऊपर की तरफ जा रही है, तो हो सकता है वो काउंटर ट्रेंड हो सकता है वो काउंटर मूव हो। अगर मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर नीचे की तरफ जा रही है, लोअर टाइम फ्रेम पर ऊपर की तरफ जा रही है, तो हो सकता है वो काउंटर ट्रेंड हो, वो आपका एक प्रो ट्रेंड ना हो, या फिर ट्रेंड ट्रेडिंग में वो ना आता हो, ट्रेंड के साथ वाला ट्रेंड ना हो, वो काउंटर ट्रेंड हो सकता है वो। दैट्स वाई आपको इस वजह से लगता है कि भाई मार्केट ये ऊपर की तरफ जा रही है, जानी तो नीचे की तरफ चाहिए, ठीक है। इवन अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर जाते हो ना, आपको लगता ही ऐसा है कि भाई मार्केट तो अब यहां से उठ ली, ऊपर ही जाएगी, बट द थिंग इज दैट आपने वो बेसिकली आपने वो चीज सुनी होगी कि ऐसे नजर हमें अपनी चारों तरफ रखनी चाहिए, ठीक है। इवन चारों तरफ रखनी चाहिए, चारों तरफ का मतलब होता है कि हर एक टाइम फ्रेम पर हमें अपना व्यू देखना चाहिए कि हायर के अकॉर्डिंग क्या है, लोअर के अकॉर्डिंग क्या है, थोड़े से लोअर के अकॉर्डिंग क्या है, क्या मार्केट शिफ्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, या फिर किस तरीके से मार्केट शिफ्ट हो रहा है, किस तरीके का वहां पर पैटर्न बना है, ठीक है। अगर ये काउंटर मूव है, अगर मार्केट की और एक्चुअल डायरेक्शन, अगर मार्केट की एक्चुअल डायरेक्शन नीचे की तरफ है, मार्केट ये काउंटर मूव दे रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या मार्केट इसको क्रॉस करेगी क्या, या फिर क्रॉस नहीं करेगी तो मार्केट यहां से वापस आएगी क्या? ऑब्वियसली वापस आएगी, क्योंकि ये काउंटर मूव है। तो अगर आप लोअर टाइम फ्रेम पर ही बैठे हो तो आप डेफिनेटली आपको फेक आउट मिलने वाले हैं, आप आउट होने वाले हो मार्केट से भी, और इवन स्टॉप लॉस खाकर आप अपना अकाउंट बिलो करने वाले हो, दैट्स माई श्योरिटी। बट हाँ, अगर आप अपनी जो एनालिसिस है हर एक टाइम फ्रेम पर करते हो, वो भी 2-3 पेयर पकड़ के, मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी पेयर पे बैठ जाओ, और कुछ ट्रेडर्स होते हैं, इवन मेरी भी साइकोलॉजी पहले ऐसी थी, मैं सभी पेयर्स को देख लेता था, और जब बात आती थी इवन ट्रेड करने की, अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी होती थी कम से कम 4-5 पेयर पे, बट अब मैं सभी पे ओपन कर देता था, सभी पे इवन थोड़ा 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 करके सारी भी रिस्क ले लेता था, ठीक है। बट द थिंग इज दैट जब हमें एक या फिर 2 पेयर्स पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, और उसी पर हम क्यों ना हम सारा अपना मतलब आधे से ज्यादा रिस्क, जितना रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, बेसिकली एक रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी वीडियो आएगी, ठीक है, वो भी मे बी नेक्स्ट वीडियो हो या फिर उसके बाद वाली वीडियो, बट हाँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर भी आने वाली है। बट उस रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग क्यों ना मैं 1-2 पेयर ही पकड़ूं और उन पर उनके सारे ट्रेंड पर फोकस करूं, देखूं कि मार्केट में एक्चुअली में चल क्या रहा है, हर एक मूव उनके पकड़ूं, तो मुझे ये भी पता लग जाएगा उसकी, और उस पेयर की मास्टरी भी हो जाएगी, ठीक है। और इवन प्रॉफिट तो उससे भी जनरेट करना है, प्रॉफिट उससे भी जनरेट करना है। सो दैट्स वाई हम इस तरीके से, दैट्स वाई ये हमारा सारा का सारा एक ट्रेडिंग प्लान में इंक्लूड रहता है। सो एकदम उसी तरीके से हम एंट्री लेते हैं, और उसी तरीके से हम इसमें जो भी है ट्रेड करते हैं, ठीक है। यही हमारा एंट्री क्राइटेरिया रहता है, और यही हमारा ट्रेडिंग
जो स्टाइल रहता है, दैट्स आवर ट्रेडिंग स्टाइल, दैट्स आवर SMC ट्रेडिंग स्टाइल, यू कैन से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग स्टाइल, ठीक है। बट रिमेंबर, अगर फॉरेक्स मार्केट है तो यू ऑलरेडी नो एक लिक्विडेट मार्केट है, तो लिक्विडिटी की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ने वाली है, ठीक है। और लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी, क्यों? क्योंकि इवन ट्रिलियंस में ये मार्केट है, तो दैट्स वाई बायर सेलर्स बहुत ज्यादा रहते हैं, तो मार्केट ऑब्वियसली कुछ सेलर्स या फिर बायर्स को तो हटाएगी ना, दूसरे सेलर्स या फिर ट्रेडर्स को प्रॉफिट या फिर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी, उन्हें इवन उनको प्रॉफिट में लेकर आएगी, और क्या, ठीक है। सो दैट्स द थिंग। इस तरीके से आप इवन सारी की सारी चीजें इवन सीखते चले जाते हो, ठीक है। आई होप कि यहां तक तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, अब तक नहीं ऐसा रहा होगा कि आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई हो। अगर यहां तक अभी भी कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो उसको नोट डाउन करो और मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। नीचे कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर यहां तक भी कोई इशू है अभी तक तो नीचे आप पूछ सकते हो, जस्ट कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो तो एक जस्ट हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो, ठीक है। सो यस, अब चलते हैं हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ। डेफिनेटली जैसा हमने डिस्कस किया था, कुछ एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कॉन्सेप्ट के बाद। अब चलो, कॉन्सेप्ट तो बिल्डअप हो गया कि भाई मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में क्या होता है, कैसे हमें पता लगता है कि लोअर टाइम फ्रेम में कहाँ जा रही है अलग, हायर टाइम फ्रेम में जा रही है अलग, और उस चीज को कैसे टैकल करना है, इवन उस चीज को कैसे देखना है, ठीक है। तो ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले तो मैं सारी ड्रॉइंग्स अपनी रिमूव कर देता हूं। आप यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर इवन अब आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये मेरा क्या था, ऑब्वियसली ये मेरा एक सप्लाई जोन है, एक सप्लाई जोन की टाइप, सप्लाई जोन टाइप मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया है, ऑब्वियसली ये तो है ही। आई डोंट नो कि मैंने इसकी एनालिसिस ऑलरेडी की हुई है या फिर नहीं की हुई है। सपोज मार्केट यहाँ तक आ चुका और आपको पता नहीं है, इवन अगर मार्केट यहाँ पे आ चुका है सप्लाई जोन पे, हम बता भी नहीं सकते कि मार्केट कहाँ को जाने वाला है, बट मोर देन 85% तो चांसेस रहते हैं कि मार्केट नीचे की तरफ मूव करने ही वाला है, बिकॉज यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। सो अगर मार्केट यहाँ से मार्केट शिफ्ट देता है, डेली टाइम फ्रेम पर है तो मार्केट शिफ्ट पता भी आप 30 पर या फिर 1 आवर पर ऑब्जर्व करोगे, वहां पर आपको अच्छा मिलेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप जाते हो 3 मिनट 5 मिनट पे, सो आई डोंट थिंक कि आपको मार्केट शिफ्ट का पता भी लगने वाला। सो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उसके हिसाब से मार्केट शिफ्ट देख सकते हो। इवन मैं बता नहीं सकता कि कौन सा हो सकता है। डेली के अकॉर्डिंग 30 मिनट 1 आवर, और 4 आवर पर है तो 15 मिनट तक जा सकते हो, 5 मिनट तक जा सकते हो, और 1 आवर 30 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 मिनट पर 3 मिनट पर जा सकते हो, ठीक है। बट अब अपने को पता है कि इवन क्या होने वाला है। तो मार्केट यहां तक आ चुकी है, इट्स माई सप्लाई जोन, और आई थिंक मैं ये बता भी चुका हूँ, आई थिंक ये डिस्कस कर चुका हूँ ऑब्वियसली, आई थिंक। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तो वो देखते हैं। ये सपोज करो डेली टाइम फ्रेम है, मैं जाता हूँ अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सपोज करो पहले यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, या थोड़ा सा जस्ट मैंने कर दिया इसको। अब अगर मैं देखूं तो थोड़े से हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वैसे तो मेरा ये लो बना है, बट 1 आवर के अकॉर्डिंग तो ये लो बना है। जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक एक्चुअल इस सप्लाई जोन से मार्केट रिवर्स नहीं करने वाली। बट अगर मैं इस रेंज की बात करूं तो ये ऑब्वियसली रेंज मुझे 180 पिप्स की रेंज है। सो डू यू थिंक कि आप इसके ब्रेक होने का वेट करोगे, देन फिर मार्केट ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में आएगी फिर अपॉर्चुनिटी? नो, आई डोंट थिंक। तो हम ऊपर ही अपॉर्चुनिटी लेने का ट्राई करेंगे। कोई नहीं, इनकेस मार्केट यहां पर एंटर कर चुकी है, इस जगह एंटर कर चुकी है, यू कैन जस्ट मूव टू द लोअर टाइम फ्रेम। 5 मिनट पर चली गई। इवन मुझे लगता है अब 3 पर तो नहीं जाने वाली, क्योंकि डाटा मुझे ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगा। सो अगर 5 मिनट पर मार्केट जा चुकी है, 5 मिनट पर मार्केट जा चुकी है, और मुझे 5 मिनट पर मार्केट ने ये लोअर टाइम फ्रेम पे, रुक जाओ अभी यहां पे रुक जाओ। लोअर टाइम फ्रेम पर आपको पता है मार्केट शिफ्ट हम देखते कैसे, हाँ कैसे देखते हैं, इस तरीके से तो देखते हैं। ये हाई बनाया, ये लो बनाया, देन हाई बनाया, देन लो बनाया, देन हाई बनाया। रिसेंट लो को जस्ट मार्क कर लेते हैं। जब वो ब्रेक होगा तो ऑर्डर ब्लॉक कहीं पे होगा, देन फिर यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके नीचे की तरफ एंट्री ले लेते हैं। दैट्स अ सिंपल थिंग, ठीक है। और यही मार्केट शिफ्ट है। इवन बहुत सारी चीजें तो मैं आपको इवन ऐसे ही हेल्प करा देता हूँ कि आपको पता रहे, ठीक है। इवन जो ट्रेडर्स अभी बिगनर हैं, ठीक है, वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते अपने ऊपर, अपनी लर्निंग पर, तो इनसे इवन आप कुछ आइडिया ले सकते हो। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको एक मेंटर की तो जरूरत पड़ने वाली है। सो
ओके, अभी नहीं, हाँ यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। अब अपन देखेंगे कि लिक्विडिटी कहाँ पर हो चुकी है। फिलहाल मैं इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर रीसेंट लो मान सकता हूँ। अब मुझे यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। चलो चलते हैं अपने हायर टाइम फ्रेम पर, 5 से थोड़ा 15 पे चलते हैं। अब अगर 5 से 15 पे आता हूँ तो ये पूरी की पूरी जोन जो हमें दिख रही है, हाँ मैं अब बोल सकता हूँ कि ये मेरा एक तरीके से मैं इसको, इस रेंज को अपना ऑर्डर ब्लॉक मान सकता हूँ। और इन केस मार्केट अपसाइड की तरफ आती है, सो आई कैन टेक द ट्रेड। ठीक है, आई कैन टेक द ट्रेड, या फिर इसको 5 मिनट के अकॉर्डिंग हल्का सा थोड़ा सा रिफाइन कर लेता हूँ। ज्यादा भी रिफाइन नहीं करना है, क्योंकि ओवर रिफाइन हो गया तो मार्केट इस तरीके से आपकी एंट्री मिस होगी कि सिर्फ उसी बाद में रिग्रेट ही रह जाता है। दैट्स द थिंग। ओके ओके, चलो यहाँ पे एंट्री मिली, थोड़ा सा लूज रख देता हूँ। बाय द वे मुझे पता है कि ऊपर हो सकता है लिक्विडिटी हो, मार्केट वहां से लिक्विडिटी ले, पर थोड़ा सा तो रिस्क अपन ले सकते हैं। सो उसके अकॉर्डिंग जो अपने को टारगेट रखना है, आपको पता है कि मैंने बता रखा है कि किस तरीके से टारगेट रख दोनों के। आप ये जो लो है इनको टारगेट कर सकते हो, ठीक है, इनको जस्ट टारगेट कर सकते हो। सो अभी जो वैसे तो ये रहने वाला है मेरा, ठीक है, वैसे तो मेरा ये जो सेफ टारगेट है ये रहने वाला है, बट थोड़ा इसको टारगेट 1, ये टारगेट 1 था, ये टारगेट 2 और टारगेट 3 में इसको मान सकता हूँ। थोड़ा सा इनको देख सकता हूँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं इस तरीके से। वैसे ये सेफ टारगेट है, बट ये टारगेट 1 ये है, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ सेफ टारगेट होगा। सेफ टारगेट मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो आप अपनी 50% ट्रेड्स क्लोज कर सकते हो। 50% ट्रेड्स क्लोज करने का मतलब है कि आप मैंने बताया हुआ है, सॉरी सॉरी, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप 0.02 की 2 ट्रेड ओपन करो, इवन हाँ लाइव में, या फिर 0.04 की 2 ट्रेड एक ट्रेड ओपन कर रहे हो, तो उसको 2 पार्ट में स्प्लिट करके एक टारगेट यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो, इवन कुछ तो प्रॉफिट होगा ना आपका उसके बाद से। या ये तो इवन टारगेट 1 तो आप मान सकते हो हिट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है, इट जस्ट हिट, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, या सो टारगेट 1 तो इवन हिट हो चुका है ना। अभी ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, तो हो सकता है मार्केट यहां से लिक्विडिटी ले ले अकॉर्डिंग टू द लिक्विडिटी रीजंस जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो देखा यहाँ से मार्केट ने लिक्विडिटी ली, देन फिर से डाउन साइड गई, सो एक सेकंड अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पर थी। यही रहते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, बस इन्हीं जगहों से आपको बचना होता है कि ताकि आपको बैंक हटाना दे ट्रेड से। इवन क्योंकि ट्रेड से हट गए तो बहुत ज़्यादा, इवन तब बहुत ज़्यादा इवन नुकसान हो जाता है, इवन लॉस हो जाता है। ओके मूव, ब्रेक इवन करा भी नहीं है अभी तो। ओ वेट वेट वेट, लेट्स सी। ओके सो देखते हैं कहाँ से क्या होने वाला। ओके कूल, टारगेट 1 डन, जैसा हमने बोला था टारगेट 1 इट्स डन। अब बचा ये वाला टारगेट, ठीक है। बाय द वे 2 टारगेट डन हो गए, तो 50% तो मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया। सो लेट्स सी कि अभी क्या, या डन, इट्स टारगेट, दिस टारगेट ऑल्सो डन, जैसा मैंने आपको बोला था। यहाँ पर इवन अपन प्रॉफिट हुआ 80%। इवन अभी तक मैंने किया नहीं है एनालिसिस, ठीक है, अभी तक एनालाइज किया नहीं है, ठीक है। बट हाँ इवन अगर मैं जो एंट्री लेता हूँ, सपोज करो मैंने एनालाइज किया भी हुआ ये पहले, बट जो एंट्री लेता हूँ ना वो मेरे को बिल्कुल याद नहीं रहती। सीरियसली वो मुझे बिल्कुल पता नहीं रहती। आपके सामने मैं एंट्रीज फाइंड करता हूँ, जितनी भी आप एंट्रीज लूंगा मैं तो आपके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर मार्केट आपको पता है यहाँ से चलिए तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं डाउन साइड, तो आप यहाँ से डाउन साइड की एंट्री ले सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ ट्रेड ब्रेकडाउन है बेसिकली जो मैं आपको शो कर रहा हूँ। अब अगर आप बात करो काउंटर ट्रेंड की, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से काउंटर ट्रेंड होने वाला है। काउंटर ट्रेंड इवन अगर आप यहाँ से बात करते हो कि मार्केट यहाँ से इवन अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, तो वो तो चलो उसके हिसाब से थी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट। अब इन केस मार्केट इसको ब्रेक करती है, देन फिर से अपसाइड की तरफ मूव करती है काउंटर ट्रेंड में, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपनी ऐसे अपॉर्चुनिटी ले सकते हो जो कि आपको लगेगा कि मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। सो अब 15 मिनट पर जाओगे आप, उसके अकॉर्डिंग आप अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकते हो।
इवन 15 मिनट के अकॉर्डिंग। सपोज ये मेरा टारगेट हिट हो चुका है यहाँ पे, मैं इसको करता हूँ थोड़ा सा साइड में। बट हाँ गाइस, आपको थोड़ा बैक टेस्टिंग पे ध्यान दो। इवन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, देन आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप नहीं ट्रेडर नहीं बनने वाले। इवन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना ज्यादा इन चीजों को बैक टेस्ट कर सकते हो, उतना ज्यादा बैक टेस्ट करो। इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। बाय द वे, इसके ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, हो सकता है मार्केट लिक्विडेट करे, बट यहाँ से भी मार्केट मूव जा सकती है। सो एक अपॉर्चुनिटी, इफ यू वांट, आप एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर भी इवन लगा सकते हो। जैसा मैंने बोला था कि आप यहाँ से जा सकती है, तो क्योंकि ये मेरा क्या था, ऑब्वियसली ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड। और मैं अपना टारगेट कहाँ लगाऊंगा, सेफ टारगेट मेरा ये है, इसके लो पे लगा दूंगा। ये रहा, ये मेरा सेफ टारगेट था। उसके बाद मार्केट जस्ट मूव करने लगी आपकी नीचे की तरफ, एंड इट स्टार्ट्स मूविंग टू, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिखाऊं तो 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको दिख जाएगा, क्योंकि यहाँ से हम थोड़ा सा फास्टली मूव कर सकते हैं। सो लेट्स सी। तो मार्केट इस तरीके से डाउन साइड, एक चीज और, इन केस मार्केट ऐसे मूव कर रही है अप साइड की तरफ, और एक चीज यही बता दे, यहीं पे दिखा देता हूं मैं आपको काउंटर ट्रेंड है। थोड़ा सा अगर मैं 15 मिनट तक के टाइम फ्रेम पे मूव करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका बना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टू द डाउन साइड। अगर ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना है वो भी नीचे की तरफ, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है, पर कुछ दिख तो रहा है। ये कैंडल मुझे नजर तो आ रही है जहां पर मैं देखूंगा। सो ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बट द थिंग इज दैट ये लिक्विडेट हो सकता है, और इसके ऊपर, जैसा मैं बताता हूं, इसके ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। इन केस यहां पे मार्केट कुछ रिएक्शन देती है, तो उस केस में मार्केट थोड़ा सा हल्का सा कोई क्यूएम पैटर्न दे सकती है। आप एक अपॉर्चुनिटी यहां पर ग्रैब कर सकते हो और अपना यहां पर टारगेट लगा सकते हो। ठीक है, अब बाय द वे इट्स 15 मिनट टाइम फ्रेम, मैं ज्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे इवन नहीं जा सकता यहाँ पे, तो बट इनके मार्केट आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकती है। लेट्स सी उसके बाद मार्केट ने कैसा किया, एंड देन यहाँ पे आने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, उसके बाद अपन वेट करेंगे इस ऑर्डर ब्लॉक में जाने का। नहीं हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, सो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इवन मार्केट यहाँ पर एक मोमेंटम या फिर लिक्विडिटी क्रिएट कर रही है, बट ऊपर इम्बैलेंस भी है, दैट्स वाई मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। दैट्स वाई आप अपसाइड की यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। इट्स काउंटर ट्रेंड, काउंटर एंट्री आप, मैं इसको बोल सकता हूँ कि काउंटर ट्रेंड की एंट्री है, और टारगेट अपना इवन यहाँ पर लगा सकता हूँ, ज्यादा भी नहीं, यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बट जिन्होंने अच्छे से बैक टेस्ट नहीं किया है या फिर जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो काउंटर ट्रेड बिल्कुल भी ना लें। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मैं उनको प्रो ट्रेड ही बोलता हूँ लेने के लिए। इवन सिर्फ और सिर्फ प्रो ट्रेड पर फोकस करो, डोंट फोकस ऑन एनी काउंटर ट्रेंड। मतलब जिस तरफ मार्केट मूव कर रही है उसी तरफ आप अपनी ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप बोलोगे कि भाई ये आपने यहाँ पर एंट्री किस बेसिस पर ली, बेसिकली ये मैंने ली थी अपनी लिक्विडिटी के बेसिस पर। मार्केट ने यहाँ से मुझे ऑलरेडी लिक्विडिटी दे चुका था, एंड इट्स अ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, तो इसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी यहाँ पे। ठीक है, इस जगह पे मैंने एंट्री थी, स्टॉप लॉस यहाँ रखा था, ये रखा था, क्योंकि अब हमारी जब थोड़ा सा हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को और डीपली समझते चले जाते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि इट्स नॉट ओनली वन प्लेस वेयर वी कैन टेक द एंट्री। सिर्फ और सिर्फ वो एक ही जगह नहीं है जहां पर हम एंट्री ले सकते हैं। अब हमारे पास 2 जगह आ चुकी हैं, नंबर 1 ऑर्डर ब्लॉक, एंड सेकंड लिक्विडिटी रीजन। आफ्टर ग्रैबिंग लिक्विडिटी यू कैन टेक द एंट्री। जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब होती है और आपको पता लगता है दैट इट्स अ लिक्विडिटी रीजन, यू कैन टेक द एंट्री, सीरियसली यू कैन टेक द एंट्री। सो अब ये 2 रीजन बन चुके हैं। That's why just focus on liquidity more and more. It's a great concept, और most of the time आपको एंट्री इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट से ही मिलने वाली है। नाउ यू कैन सी है, इस वजह से मैंने इसको टारगेट किया था, और इवन यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी था, फिर भी मैंने उसके थोड़ा सा नीचे टारगेट किया था। अब ये जो मेरा 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप थोड़े से 1 मिनट पे जाके अपना
वो देख सकते हो। बाय द वे इट्स हिट्स, ठीक है, इसका टारगेट हिट हो चुका है। अब अपने 15 मिनट पे जाके क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक कि कितना टाइम बचा है। 8 बज चुके हैं। आई थिंक ज़्यादा वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, बट हाँ थोड़े बस इन्हीं ब्रेक डाउन्स को कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी वीडियो वैसे ही वीक में आती है, तो इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अच्छे से आपको अपॉर्चुनिटी इवन अच्छे से सिखा दूँ वहाँ पे एक ही वीडियो में, ठीक है। बट आई विल ट्राई कि वीक में एटलीस्ट 2 वीडियोस तो आए, ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ मिले और भी ज़्यादा लर्निंग मिले, ठीक है। बाय द वे ये एक मेरा ऑर्डर ब्लॉग था, सो इफ़ यू वांट उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हो, या फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी इवन ले सकते हो, ठीक है। नाउ द थिंग इज दैट कि इसके ऊपर लिक्विडिटी थी, यहाँ पर इस जगह लिक्विडिटी थी, दिस वाज माय दिस वाज माई बेसिकली लिक्विडिटी रीजन, सो दैट्स वाई मैं उसी की वजह से बोल रहा था कि अगर आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट पर एंट्री लेते हो, यू नीड टू टेक द एंट्री अकॉर्डिंग टू योर लिक्विडिटी रीजन, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम का हो गया। और हाँ एक चीज और है, मार्केट ने यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर लो बनाया, यहाँ पर हाई बनाया, यहाँ पर लो बनाया, तो चांसेस हैं कि मार्केट थोड़ा सा हाई बना दे, या फिर ये वाला रीजन एक वो रीजन हो सकता है जहां पर मैं अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहां से कुछ रिएक्शन टाइप हमें दे दे। सो वी विल वेट फॉर द एंट्री, लेट्स वेट। अभी इन सब चीजों को क्या हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा हम आगे की तरफ इवन फर्दर मूव कर सकते हैं। सो ये जो थी ना, थोड़ा सा अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, तो ये पूरा का पूरा इवन यहां से यहां तक सॉरी फॉर दैट, ठीक है, यू नो सर्दियां चल रही हैं आजकल, तो स्नीजिंग वगैरह भी हो रही है दैट्स सॉरी फॉर दैट, इंटरप्ट नहीं करना चाहता या सो अब आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आप अपनी फाइंड कर सकते हो, इवन जबकि मुझे पता है ऊपर की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर, अभी मार्केट अपसाइड इवन अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई थी, जस्ट वेट अ मिनट, इवन हमें पता है अपसाइड की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बट द थिंग इज दैट आप यहाँ पर रीसेंट लो फाइंड करो। जस्ट आपको पता है रीसेंट लो मेरा ये रहा, जब तक ये रीसेंट लो ब्रेक नहीं होगा देन आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी अपॉर्चुनिटी, ऑर्डर ब्लॉक में ड्रॉ नहीं करूंगा। उसके बाद मार्केट ने ये अपॉर्चुनिटी दी क्या, ऊपर कैंडल क्लोजिंग है, दैट मीन्स ये मेरा रीसेंट लो है, इसके ब्रेक होने का मैं वेट करता हूँ। ब्रेक हुआ 1 मिनट, फाइनली ब्रेक हुआ, और ये कुछ ज्यादा ही नहीं आगे चला जाता है, फाइनली ब्रेक हुआ। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मुझे मिली यहां से यहां तक, ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक बना। सो एट दिस ऑर्डर ब्लॉक आई एम गोइंग टू टेक द एंट्री। कहा थोड़ा सा इस बार कम ही रिस्क लेंगे, फेक आउट भी हो सकता है। ओके सो इट्स माय ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं नहीं, इसके लो को टारगेट कर सकते हैं नहीं, हाँ मतलब सेफ टारगेट तो ये रहेगा, अदरवाइज उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको भी पता है मार्केट ऊपर से उठ सकती है, तो ये फाइनल टारगेट रह सकता है। एक टारगेट मैं यहां पर लगा सकता हूं, और एक जो मेरा फाइनल, जो एक मेरा सेफ टारगेट है, वो मेरा सेफ टारगेट बाय द वे इस टारगेट को मैं यहां पर लगा सकता हूं, ठीक है, बट जो मेरा सेफ टारगेट है वो यहां पर रहेगा, वही हमारा सेम रहेगा। बस हम एक बार मार्केट को ऑब्जर्व करते रहेंगे कि मार्केट इवन कहाँ से मूव कर रही है। सो मार्केट ने यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से हिट करी, एंड देन उसके बाद टारगेट 1 हिट, जो कि मेरा सेफ टारगेट था। इफ यू वांट यू कैन जस्ट क्लोज योर ट्रेड 50%। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट इट स्टार्ट्स। उसके बाद आप ब्रेक इवन पर शिफ्ट कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, एक ट्रेड अपनी यहाँ पर क्लोज कर सकते हो, और दूसरी ट्रेड को आप ब्रेक इवन कर सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। सो नाउ लेट्स सी। ओके, मार्केट ने ब्रेक इवन हिट किया, ये सारा का सारा ब्रेक इवन हिट किया, इवन यहां से लिक्विडिटी ली, एज आई वाज एक्सपेक्टेड कि यहां से पे लिक्विडिटी हो सकती है, यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी ली। अब इसके बाद अब देयर इज अ वन थिंग कि जैसे ही मार्केट अब लिक्विडिटी लेती है, अब इस रीजन में जैसे ही लिक्विडिटी लेती है, या तो आप डायरेक्टली अपनी ट्रेड ओपन कर दो,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसके ऊपर लिक्विडिटी है, तो लिक्विडिटी मार्केट ले सकती है, आप अपनी ट्रेड ओपन कर दो, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी रीजन में। और उसके बाद मार्केट ने ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पर हमें एक हल्का सा क्यूएम पैटर्न कोई दिया होगा। अगर आपको पता नहीं है कि क्वासीमोडो पैटर्न कौन से होते हैं, इवन टाइप्स ऑफ एंट्रीज ही रहती हैं, बट आई विल highly recommend you to watch my both parts of Quasimodo pattern. I will definitely recommend you, ठीक है सर, उसको देखना। यहाँ पर किसी तरीके का पैटर्न बना होगा क्यूएम पैटर्न, एंड देन मार्केट ने यहाँ पर आने के बाद हम अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लगाएंगे और अपना टारगेट यहाँ पर लगा देंगे। सो अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट ने हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी, हो सकता है यहाँ पर 1 मिनट में मार्केट शिफ्ट हो गया होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है। अदरवाइज मतलब हम 2 तरीके से एंट्री कर सकते हैं, डायरेक्ट आफ्टर ब्रेक ऑफ, सॉरी आफ्टर लिक्विडिटी ग्रैब, या और एक क्यूएम स्ट्रक्चर फाइंड करके। सो यू कैन सी, ओके। सो यहाँ पर मार्केट ने इवन हिट किया मार्केट को, मुझे पता था इस लो को मार्केट लिक्विडेट करने वाली है, सो या इस लो को करने वाली है, सो इस वजह से मैंने अपना टारगेट इसके लो पे लगाया था। दैट्स वाई, दैट्स आवर मेन इशू, ठीक है, दैट वाज आवर मेन मोटिव बेसिकली, ठीक है। अब इसके बाद मार्केट किस तरीके से मूव करने वाली है, कहाँ को मूव करने वाली है, किस तरीके से मूव करेगी, आप इस पर खुद ही अपॉर्चुनिटीज अपनी फाइंड कर सकते हो। थोड़ा लॉन्ग बनाते हैं और मतलब थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। यहाँ पर भी इवन मार्केट थी 1 आवर टाइम फ्रेम पे, आप यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, आई एम ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम, आप 1 मिनट 3 मिनट पे जाओगे, अपॉर्चुनिटीज देखोगे, मार्केट शिफ्ट या फिर कोई क्यूएम पैटर्न देखोगे यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली अब जो ऑलरेडी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, ये बिगिनर लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, जहां पर हम अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं और अपने ब्रेक डाउन देखते हैं, ठीक है, कि मार्केट किस तरीके से ब्रेक डाउन कर रही है। सो अगर आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हो, ठीक है, अगर आप मेरे साथ अब तक बने हो इस वीडियो में यहाँ तक, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, ठीक है। आई नो यू आर अ पेशेंट ट्रेडर, ठीक है, पेशेंस ट्रेडर, यू हैव अ पेशेंस, तो उसके हिसाब से जस्ट यू आर रियली ग्रेट, ओके। सो डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बट हाँ, कभी इवन मैं ये बताता भी हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि अगर आपने एक बार अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर दी है, देन प्लीज डोंट थिंक अबाउट टू क्विट ट्रेडिंग, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप इसमें फाइट मारते रहोगे तो डेफिनेटली आप ट्रेडर बनोगे, एंड इट्स माई श्योरिटी, ठीक है, डेफिनेटली आप बनोगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मार्केट ने ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर टाइप दिया, नहीं लिक्विडिटी थी, बट लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी लेगी सारी, देन फिर उसके बाद यहाँ से मूव करेगी, यहाँ पर हमारा कुछ हो सकता है कि कुछ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, देन फिर इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे मार्केट आके यहाँ से गई, एंड देन उसके बाद, और इवन जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था उसके बाद ऊपर लिक्विडिटी हो सकती है, बट कुछ आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ तक मिल गई, यहाँ तक आपने गेन कर लिया कुछ प्रॉफिट, देन उसके बाद अपसाइड की तरफ। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मार्केट यहाँ पर इतना ज्यादा मूव क्यों कर रही है, क्योंकि ये मेरा एक सप्लाई जोन है, और जब मार्केट अपने बड़े सप्लाई जोन पर आती है, इवन डेली के या वीकली सप्लाई जोन पर आती है, तो मार्केट सबसे पहले वहां पर रिएक्ट करती है, डेफिनेटली वहां पर रिएक्ट करती है, सारी लिक्विडिटी ग्रैब करती है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग फिर अपना मूव शो करती है। सो यू कैन सी मार्केट अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अब ये अपसाइड जाके अब हमें अपॉर्चुनिटी दे सकती है, नीचे की तरफ आएगी। अब इसका मेन मोटिव यही है कि इस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी दे सकती है, तो जैसे मैंने बताया था, ठीक है। सो दिस वाज अवर मेन मोटिव, ठीक है। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हम कैसे करते हैं वो पता लगा होगा, काउंटर ट्रेड कैसे लेते हैं वो पता लगा होगा, और कैसे थोड़ी सी अपॉर्चुनिटीज लेते हैं, कि ऐसे क्यूएम पैटर्न भी थोड़ा सा हम देखते हैं, और टाइप्स ऑफ एंट्रीज भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है, कैसे हम एक्चुअल मार्केट के डायरेक्शन का पता लगाते हैं, किस तरीके से हम देखते हैं, और कैसे हम ट्रेड्स लेते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कुछ ट्रेड्स मेरी प्रॉफिटेबल भी थी, टारगेट हिट किए थे, कुछ ब्रेक इवन भी किए थे, ओके। दैट्स द प्रोसेस ऑफ मार्केट, ओके। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है, और अब तक आपको कुछ वैल्यू मिली है इस वीडियो से, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, ओके, या एंड थैंक यू सो मच गाइस टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, ओके। और अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ वैल्यू मिली हो बेसिकली इस वीडियो से, तो आप अपने इस वीडियो को बेसिकली अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ट्रेडर हैं और वो भी लाइक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है और वो कुछ सीखना चाहते हैं और भी अच्छे से अच्छी कुछ कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके साथ आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। अब तक अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हो, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो। कमेंट में नहीं बता सकते, कुछ पर्सनली पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना मत भूलना। मेरा प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप की लिंक मुझसे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पे पूछना मत भूलना, डेफिनेटली आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे इन माय ओपिनियन। और मेरे जो ये डिस्कशन ग्रुप की लिंक है आई थिंक मैंने दे भी रखी है, अपने जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसके डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लेना, नहीं होगी देन फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड यस, फॉर माय 101 मेंटरशिप, जिसको मुझसे मेंटरशिप लेनी है, जो मुझसे लाइक पूछना चाहता है कि किस तरीके से ट्रेड करना है, इवन मैं आपके साथ इवन 24 आवर का मैं आपको सपोर्ट देता हूँ, ठीक है। जो मेरे मेंटर्स जो बेसिकली जो मैं अपनी मेंटरशिप में प्रोवाइड कराता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कभी मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं एनालिसिस के बारे में या फिर कि यहाँ पर अब क्या सिनेरियो होने वाला है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि अगर हमें ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो मेंटर इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके गाइस, सो कोई डाउट हो या फिर कोई आपके माइंड में भी टॉपिक हो, आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, मैं भी उसको नोट कर लूंगा, अपने लाइक जर्नल्स में नोट कर लूंगा, ठीक है, जहाँ पर मैंने अपने सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं कि फ्यूचर में वीडियोस किस किस टॉपिक पर आने वाली हैं, रियली ऑसम टॉपिक्स, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। एंड या मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना, डेफिनेटली, ठीक है, मत भूलना, ठीक है। या सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंड यस लेट्स ट्रेड टुगेदर।